भाई WWE में कुछ बड़ा फट चुका है। एक तरफ लोगन पॉल की ऐसी बेइज्जती हुई रिंग में कि जेरी रोल ने उसे उठाकर सीधा जमीन पर पटक दिया और फिर रैंडी ऑर्टन की एंट्री ने पूरे शो में आग लगा दी। इधर दूसरी तरफ कोडी रोड्स ने जॉन सीना को ललकारा और सीधा बोल दिया, तू अगर रिटायरमेंट के दिन गिर रहा है तो मुझसे लड़ने मत आ, मैं उस असली जॉन सीना से लड़ना चाहता हूँ जो हसल रियलिटी रिस्पेक्ट वाला था। और तीसरी तरफ भाई जैकब फाटू ने तो सीधा ब्लड लाइन का मुंह ही तोड़ डाला, मिच को धो डाला, सोलो कुर्सी पर लिटा डाला और उधर जिमी उसो कुर्सी लेके दौड़ा पूरे स्क्वाड पर। अब भाई तुम सोचो, लोगन का घमंड टूटा या सीना की लेगेसी सवालों में है और क्या ब्लड लाइन बिखरने को तैयार है। अब WWE सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, सीधा महाभारत बन चुका है। दोस्तों वीडियो तो जस्ट शुरू हुआ है, आगे जो होने वाला है वो देखकर आप भी बोलोगे भाई ये क्या बवाल कट गया। तो भाई देखो, समर स्लैम है, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, ये कोई आम मैच नहीं है, ये एक जंग है। कोडी ने साफ बोल दिया इस बार लड़ाई जीतने के लिए नहीं है, लड़ाई करने के लिए, और ये वायलेंस तगड़ा होने वाला है मेरे भाई। मतलब कोडी अब गोल गाते नहीं कर रहा है, सीधा बॉडी पर वॉर करने वाला है। अब सवाल यह है क्या सीना अब भी वो पुराना शेर है या सिर्फ एक बीते दौर का एक रह चुका है सुपरस्टार। और भाई देखो, शो की शुरुआत में कोडी ने एक बात बोल दी जो सीधा दिल में लगी, WWE में अगर हम आज खड़े हैं तो वो हल्क होगन की वजह से हैं। थैंक यू हल्क होगन। ये लाइन बोलते वक्त कोडी की आंखों में चमक थी जो एक लेजेंड को ट्रिब्यूट देते हुए आती है, लेकिन उसी वक्त उसके चेहरे पर एक डर भी था। अब डर इस बात का कहीं तो नहीं कि सीना भी होगन की तरह बस एक याद बनकर न रह जाए। अब तू सोच, कोडी असल में सीना से डर रहा है या उसे उठाना चाहता है। अब यहाँ आई असली कहानी की टर्निंग। कोडी ने जो बोला ना वो सीधा दिल में उतर गया। वो बोलता है मैं उस सीना से नहीं लड़ना चाहता जो हार मान चुका है, मैं उस सीना से लड़ना चाहता हूँ 2005 में आता था, माइक फाड़ देता था और सामने वाला काम जाता था। मतलब कोडी को खुद के चैंपियन बनने का वैलिडेशन चाहिए, वो किसी हारे हुए लेजेंड को हरा के टाइटल नहीं चाहता, वो चाहता है प्राइम सीना से लड़ना ताकि वो साबित हो जाए उसकी कहानी सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि सच्चाई है। आप सोचो, अगर सीना ने मना कर दिया तो कोडी का सपना टूट जाएगा। अब भाई ये लड़ाई सिर्फ टाइटल की नहीं रही है, अब ये लेगेसी वर्सेस रियलिटी की जंग है। एक तरफ हल्क होगन को पूरा WWE श्रद्धांजलि दे रहा था और दूसरी तरफ लोगन ने अपने ही शहर में गंदी बगैती शुरू कर दी भाई। लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब जेरी रोल ने बोला मैं आया हूँ तुम जैसे रईसों को लतियाने। जैसे ही लोगन पॉल रिंग में आया ना, शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, कैमरे, पोस्टर्स, ग्लैमर, पर फिर उसने बोलना शुरू किया, यानी कि हगना। क्लीवलैंड ने मुझे नहीं बनाया, मैं क्लीवलैंड को बनाया हूँ। अबे रुक जा बेटा, पब्लिक तो पहले ही हल्क होगन की याद में इमोशनल थी और तू आया बकवास करने। अब सवाल उठता है ये लोगन पॉल खुद को समझता क्या है। और तभी भाई जेरी रोल की एंट्री हुई और क्या लफ्ज बोले उस बंदे ने, मैं रिंग में सिर्फ अपने लिए नहीं आया, मैं आया हूँ उस बच्चे के लिए जिसे सपने देखने की भी आजादी नहीं थी और जिन्हें तुम्हारे जैसे स्कूल्स के जॉक्स ने चिढ़ाया था। अब ये सुनते ही पूरा अरीना गूंज उठा, जेली जेली चिल्लाने लगे और लोगन की शक्ल देखकर लग रहा था अब तो बेटा गया। अब सवाल ये कि क्या लोगन माफी मांगेगा या मुंह की खाएगा। अब लोगन ने अपने बचाव में बुलाया ड्रू मैकिंटायर को और दोनों खड़े हो गए जेली के सामने। लेकिन फिर जो हुआ वो लेजेंडरी था भाई। जेली मुस्कुराया और बोला तुमको कहा लगा भैया, अकेला आया हूँ, सुनो आई हियर वॉइसेस इन माई हेड। इधर फिर रैंडी ऑर्टन की धमाकेदार एंट्री होगी भाई। उस टाइम पूरा एरिना ऐसे उछला जैसे बिजली गिर गई हो। ऑर्टन आते ही ड्रू पर टूट पड़ा, लोगन इधर हड़बड़ा गया, उसे समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या बंदा। और मौका मिलते जेली ने उठा के बोसन स्लैम ठोक दिया लोगन को, पूरा स्टेज हिल गया मेरे भाई। अब सवाल ये है क्या ये फ्यूड सिर्फ शुरुआत है या कुछ बड़ा आने वाला है। अब ये WWE कहानी भाई तूफान बनती जा रही है। हल्क होगन की ट्रिब्यूट के बाद शुरू हुआ ये सारा झगड़ा लेजेंड वर्सेस इन्फ्लुएंसर वॉर बन चुका है। अब बात करते हैं ब्लड लाइन की। भाई मिच बेचारा क्या सोच ही रहा था, होम टाउन स्पॉटलाइट हीरो एंट्री पर सामने आया जैकब फाटू, जिसने आते ही सीधा फोरा मारा और मिच उड़ता हुआ चला गया। फाटू ने क्या मूव्स मारे, स्प्लैश इन द कॉर्नर, हिप अटैक, सुसाइड डाइव जैसे मिच कोई प्लास्टिक की बोतल हो। लेकिन तभी सोलो सिकोवा और उसके गुर्गे आ गए, जेसी मैटो, टांगा लोआ, टाला टोंगा ने एंट्री मारी। अब यहाँ आया ट्विस्ट, मिच ने चुपके से चॉप ब्लॉक मारा और फाटू को गिरा दिया। अब सवाल ये है क्या मिच अभी भी गेम में है या बस सोलो का पपेट बन के रह गया है। पर भाई जैकब फाटू का नाम यूं ही समूवन वेयरवुल्फ नहीं है। जैसी मैटो टांगा लोवा को भाई क्या सुपर किक और बिग बूट मारा है ना कि टाला टोंगा खुद ही रिंग पोस्ट से टकरा गया। सोलो को भी झन्नाटेदार सुपर किक पड़ी है और फिर जो हुआ पॉप अप समूवन ड्रॉप और मिच की गिनती पूरी। फाटू ने क्लीन जीता है। लेकिन रुक जाओ, अब असली गदर तो मैच के बाद मचा। अब सवाल ये था क्या सोलो और उसका ग्रुप डर गए फाटू से या अभी असली बदला बाकी है। तो भैया जैसे मैच खत्म हुआ, सिकोवा और उसके भाई लोग रिंग में कूद पड़े और फाटू
को तोड़ डाला। इधर फाटू को लात घुसे पड़ रहे थे, लेकिन तभी जिमी ऊसो का म्यूजिक बजा। भाई वो बंदा कुर्सी उठाया और सीधा स्क्वाड के ऊपर कूद पड़ा। चिगोवा, जेसी, टोंगा सबको लिटा दिया, पर टाला टोंगा वो तो हल्क निकला भाई। कुर्सी पड़ने के बाद भी खड़ा रहा और फिर जिमी को दे मारा बिग बूट। अब लगा फाटू गया काम से, पर नहीं, फाटू ने सब पलट दिया मेरे भाई। चिगोवा के मुंह पर कुर्सी रखी और हिप अटैक मारने वाला था, तभी बैम, टाला टोंगा ने क्लोथ लाइन से काट दिया सारा गेम। सोलो फिर से खड़ा हुआ और यूएस टाइटल हवा में उठाकर बोला, आई रन दिस। भाई ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। कुमार पांडे फेसबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मार के एक्नॉलेज कर लेना। बाय बाय।